हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हम पहले समझेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस को, कि ऑस्मोसिस है क्या प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम किसी लिक्विड की बात करें तो हमेशा उसका जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की बात करें तो अगर इन दो कंपोनेंट्स में हम देखें, पूरा कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट को हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सैचुरेट किया हुआ है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, पार्चमेंट पेपर हो सकता है या सेल वॉल हो सकती है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि वह कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को भी अपने से पार जाने देना चाहती है और अदर पार्टिकल्स को नहीं पार देना चाहती। अब अगर हम फ्लो की बात करें तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स जो है वो दूसरे साइड में जाएंगे। अब किस साइड में कौन से पार्टिकल्स जाएंगे वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर, यानी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ अगर किसी भी चीज का फ्लो होता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। तो यहाँ हम देख रहे हैं एक साइड लेफ्ट साइड में हमारा सॉल्वेंट है और राइट साइड में हमारा सोल्यूशन है। तो सॉल्वेंट में हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा प्योर सॉल्वेंट है, यानी इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर हाई है। और सोल्यूशन के केस में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी यहाँ पर सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई है। तो यहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है और इधर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस किस साइड से होगी, सॉल्वेंट से सोल्यूशन के साइड में जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो होंगे थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ धीरे धीरे पार्टिकल्स जो हैं वो इधर को फ्लो हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन अब ऑस्मोसिस प्रोसेस जब हो रही है, यानी किधर गए, हमें ये देखना जरूरी है कि हाई कंसंट्रेशन किधर है और लो कंसंट्रेशन किधर है। तो ये चीज हमें पता चलती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे यानी उसकी हाई कंसंट्रेशन है, और जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स लो होंगे, कम होंगे, यानी वो क्या है, लो कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ movement of particle from high concentration to low concentration। अभी हमने देखा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा इससे रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कब लगता है, यानी जब किसी, अभी हमने देखा ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं। यहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई थी और यहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो है। तो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो इधर साइड से मूव करके सोल्यूशन साइड में जा रहे हैं। लेकिन जब वो सोल्यूशन साइड में जाते हैं तो वहां पर एक फोर्स उन पार्टिकल्स पर उनको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, यानी एक फोर्स उनके ऊपर लग रहा है जो इस पार्टिकल को मूव करने से रोक रहा है। तो यही प्रेशर, यही फोर्स, ये वही एक्सटर्नल फोर्स जो इस पार्टिकल पर अप्लाई हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये है क्या चीज, एक एक्सेस प्रेशर है। तो द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution is excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis।
वो एक एक्सटर्नल प्रोसेस है जो ऑस्मोसिस को रोकने की कोशिश करता है। इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द osmotic pressure is directly proportional to the molarity of the solution and the given temperature capital T. Osmotic pressure को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। It is directly proportional to the concentration at the given temperature. So we can write pi is equal to constant लगाएंगे R C T, यानी पाई इज इक्वल टू CRT, जहां C क्या है, पाई हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, C हमारा कंसंट्रेशन हो गया इन मोलैरिटी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। हम जानते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू NB/V, क्योंकि ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हम कंसंट्रेशन की जगह N/V भी लिख सकते हैं। पाई इज इक्वल टू NB/V RT, या पाई इज इक्वल टू WB/MB RT/V। पाई इज इक्वल टू, हम जानते हैं WB/V, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी को। तो इन दोनों की प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, डेंसिटी, यानी एक फॉर्मूला क्या पॉसिबल है, डेंसिटी RT/MB। तो इनमें से किसी भी फॉर्मूले से हम ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 मेन फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। पाई इज इक्वल टू CRT, सेकेंड पाई इज इक्वल टू WB/RT/MBV, और थर्ड वन इज पाई इज इक्वल टू DRT/MB, जहां D डेंसिटी है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर एंड M मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट। So let us take an example of osmotic pressure. Calculate the osmotic pressure exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 1,85,000 in 450 ml of water at 37 degrees Celsius. The given value of R is 8.314 into 10 to power 3 Pascal liter Kelvin inverse and mole inverse। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, सारी गिवन वैल्यूज लिखेंगे। तो WB हमारा दिया हुआ है 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम पॉलीमर जो है वो डिसॉल्व किया हुआ है वाटर में। तो WB इज इक्वल टू 1 ग्राम, WMB इज इक्वल टू कितना मोलर मास दिया हुआ है उसका, 185,000, यानी 1,85,000 इसका मोलर मास दिया हुआ है, और वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 450 ml। इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 0.450 लीटर। R वैल्यू 8.314 into 10 to power 3 पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। टेम्परेचर इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 37 प्लस 273 310 Kelvin. So on applying the formula of osmotic pressure, pi is equal to CRT। कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास मास ऑफ द सॉल्यूट है, मोलर मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इससे हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। R वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। तो पाई इज इक्वल टू WB/RT/MB इंटू V, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यानी पाई इज इक्वल टू WB1 इंटू 8.314 इंटू 10 to power 3 टेम्परेचर
310 upon 185,000 into volume given है 0.5430. After solving this, we find the osmotic pressure in Pascal at 30.92 Pascal osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर से ही रिलेटेड एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो हम इसको भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रिवर्स करना है, और ये प्रोसेस का जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है यानी एप्लीकेशन है वो कहाँ किया जाता है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, यानी जो कोस्टल एरियाज के मतलब जो सी वाटर है उसका अगर हमें प्योरिफिकेशन करना है, उसको अगर फ्रेश वाटर में चेंज करना है तो हम वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है क्या, हम देखते हैं कि ये इस चैम्बर में, ये रिवर्स ऑस्मोसिस चैम्बर है, इस चैम्बर में हमारा जो लेफ्ट साइड में है वो फ्रेश वाटर है और हमने राइट साइड में क्या लिया हुआ है, सॉल्ट वाटर लिया हुआ है, और जिसको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ है। अब अगर हम नॉर्मल ऑस्मोसिस की मूवमेंट देखें तो नॉर्मल ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन होता है, यानी अगर सेमी परमेबल हम इस पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जो फ्रेश वाटर पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये हाई कंसेंट्रेशन में है सॉल्वेंट, और यहाँ पर जो सॉल्ट वाटर है उसमें सॉल्वेंट जो है वो लो कंसेंट्रेशन में है, तो नॉर्मल ऑस्मोसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग फ्रेश वाटर धीरे 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 मूव करेगा और सॉल्ट सोल्यूशन की तरफ जाएगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन हमें इसी प्रोसेस को उल्टा करना है, तो क्योंकि हम जानते हैं जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है तो उस पर एक रिवर्स ऑस्मोसिस यानी एक रेजिस्टेंस वो फील करता है, एक फोर्स वो अप्लाइड करता है और जो उस फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है जो उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब अगर हमें इस प्रोसेस को उल्टा करना है तो हम इस चैम्बर पर पिस्टन की हेल्प से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना अप्लाई करना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर वो लग रहा है, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हम उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अब ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अभी तक जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन हो रहा था, अब वो मूवमेंट किधर हो जाएगा, सॉल्वेंट के इधर लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन होने लगेगा। यानी अभी यहां से सॉल्ट सोल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और जहां इस सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन क्या है, लो है, तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर इस पर अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, तो इस चैम्बर में जो सॉल्वेंट है यानी सॉल्ट वाटर से जो सॉल्वेंट है वो अब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू रिवर्स डायरेक्शन में वो मूव करेंगे और सोल्यूशन से निकल करके वो फ्रेश वाटर की तरफ क्या हो जाएंगे, आने लगेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे ये सारा जो वाटर है, सारा जो सोल्यूशन है वो क्या, सोल्यूशन से जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट जो है वो फ्रेश वाटर की तरफ आ जाएगा, यानी प्योर सॉल्वेंट की तरफ वो आ जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोसेस को क्या कर दे रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं। और ये कब कर सकते हैं हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब प्रेशर जो है, जो हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, वो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा होगा तभी ये प्रोसेस जो है रिवर्स हो सकती है, अगर वो ज्यादा नहीं है तो वो नॉर्मल प्रोसेस या नॉर्मल ऑस्मोसिस की तरफ वो जो है मूवमेंट करता रहेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीसैलाइनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है कि डीसैलाइनेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि सलाइन वाटर से हम वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डीसैलाइनेशन। Desalination process. So we can say if the pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, is the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane. This way is the direction of
In this way, the direction of the osmosis is reverse, and this process is called reverse osmosis. It is used in the desalination to get the pure water from sea water. तो हमने ये 3 qualitative properties अभी हमने देखी. फर्स्ट थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और फोर्थ जो इनके बारे में हमने भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए. और फोर्थ प्रॉपर्टी यानी रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके डिस्कस हम ऑलरेडी ही राउल्स लॉ के साथ में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और इनमें 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल जो है, इनमें से किसी एक पर भी 3 नंबर का न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम बोर्ड्स में जो है पूछा जाता है.